नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्रो दर्पण पर। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कपास की फसल में बोई से पहले हमें कौन सी खाद डालनी चाहिए और कितनी मात्रा में देनी चाहिए। हम देखते हैं कई बार किसान कम या ज़्यादा मात्रा में खाद दे देते हैं, जिसके कारण उत्पादन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और उत्पादन कई बार कम भी हो जाता है। तो इस कारण हमें खाद देते समय ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालें। तो मैं आपको बता देता हूँ वो इससे पहले कपास में कौन सी खाद डालें, ताकि जो लंबी अवधि की फसल कपास है इसमें बराबर संतुलित मात्रा में ये खाद मिलती रहे और फसल अच्छी पैदावार करती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो जैविक खादें होती है, जो ज़मीन में किसी तरह से नुकसान भी नहीं करती है और फसल के लिए भी काफ़ी अच्छी रहती है, तो आप वो डालने की कोशिश करें जहाँ तक आपके पास में उपलब्ध हो। और जैविक खादों में केंचुआ खाद ले सकते हैं, आप हरी खाद ले सकते हैं, इसके अलावा गोबर खाद ले सकते हैं, नीम तेल का प्रयोग कर सकते हैं और नीम की खली का प्रयोग कर सकते हैं। और जब पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं तो बायो पेस्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से ये आप लेकर के कपास की खेती कर सकते हैं जैविक रूप से, और आपकी कपास की फसल है वो काफ़ी अच्छी भी होती है इससे। और कई बार हम देखते हैं बहुत ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग करने से लागत बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो अगर आप इनका प्रयोग करते हैं, जैसे आप पशुपालन करते हैं तो जो गोबर खाद डालते हैं, तो आपके कपास की फसल भी अच्छी हो जाती है और जो हम रासायनिक खादें डालते हैं उनका खर्चा भी बच जाता है। और अगर आप रासायनिक खाद डालना चाहते हैं तो इसका भी आपको संतुलित मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए। तो मैं बता देता हूं, जैसे बोई से पूर्व अगर आप डीएपी खाद डालते हैं तो डीएपी आपको 1 एकड़ में आधा बैग डालना है, यानी 25 किलो। और इसी समय बोई के समय ही आपको पोटास भी डालना है। पोटास भी आप 25 किलो डाल सकते हैं। यूरिया आपको इस समय बिल्कुल नहीं डालना है। और जिप्सम, अगर आपके क्षेत्र में मिट्टी है जो क्षारीयता, मिट्टी में क्षारीयता ज़्यादा है, तो आप जिप्सम भी डाल सकते हैं। जिप्सम डालते हैं तो आप 2 बैग जिप्सम के डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको सल्फर बेंटोनाइट का प्रयोग करना है। सल्फर बेंटोनाइट आप प्रति एकड़ 5 किलो ले सकते हैं। और इस तरह से ये आप उर्वरक लेकर के और बोई कर सकते हैं। और बोई अगर आप जब भी करते हैं, आपके पास में अगर एक बात का विशेष रूप से ध्यान रख लेवे, गोबर खाद नहीं है तो भी 2 साल में आपको एक बार गोबर खाद का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए जब आप कपास की खेती करते हैं, क्योंकि ये खेती लंबी अवधि की फसल है और इसमें लंबे समय तक पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। तो इस कारण आपको गोबर खाद में जो सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं वो फसल को मिलने चाहिए। तो गोबर खाद आप अवश्य डालें, जिसको कई जगह देसी खाद भी कहा जाता है। तो ये फसल में जो रासायनिक खादों का खर्च है वो भी कम करता है, जिससे लागत कम होगी और उत्पादन भी ज़्यादा होगा। अब जैसे आपकी फसल 1 महीने की हो चुकी है, तो 1 महीने के बाद में आपको डीएपी एक बार फिर से डालना है। डीएपी आप इस समय 12-13 किलो ले सकते हैं डीएपी, और यूरिया भी ले सकते हैं। यूरिया आपको 12-13 किलो के हिसाब से लेना है, और 12-13 किलो या आप पोटास ले सकते हैं। ये 1 एकड़ की मात्रा है और 60 दिन की फसल हो जाती है। तो 60 दिन के बाद में एक बार फिर से जो अभी मात्रा बताई है, 12-13 किलो डीएपी, 12-13 किलो यूरिया और 12-13 किलो के लगभग ही आप पोटास एक बार फिर से डाल सकते हैं। और इसके बाद में जब फसल 90 दिन की हो जाती है तो आपको केवल यूरिया डालना है 12-13 किलो के हिसाब से। और ये सारी खादें आप अपनी मिट्टी की जांच करवा करके डालते हैं। तो मिट्टी की जांच से कई बार कोई किस खाद की मात्रा कम लेनी है, किसकी ज़्यादा लेनी है, ये भी होता है। तो आप कम या ज़्यादा भी खाद का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपके क्षेत्र में जिस